हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चे लोग, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी इस क्लास 10th का लास्ट चैप्टर होने वाला है, अपने सिलेबस का भी लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आप क्लास 9th में भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो, 8th में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है। अभी आपका सिलेबस इतना वास्ट नहीं है तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले नहीं आए, बट जो भी है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होती है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चा, प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या मैं थोड़ा थ्योरी में बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो बच्चा, जो हमारी जैसे कह सकते हो कि मैं एक चांस हो जाता है, एक तरीके कह सकते हो कि आज बारिश होनी है, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ है, बारिश होगी, बारिश नहीं होगी। आज ठंडी के मौसम में आज धूप निकलनी है तो धूप निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बच्चा यही होती है, हमारे कुछ चांस होता है कि हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो बच्चा, इसमें कुछ आपसे रिलेटेड कुछ मतलब समझ लो चैप्टर से रिलेटेड कुछ हल्का सा थ्योरी बेस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरी में सबसे पहले एक आप ये जान लो, एक होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, एक होता है लाइकली आउटकम्स, नॉट लाइकली आउटकम्स। ये आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो बच्चा लोग जरा ध्यान से देखना, इक्वली लाइकली आउटकम्स, जैसे कि मान लो एक हम सिक्का या कॉइन लेते हैं, उसको हम लोग जब टॉस करते हैं तो उसमें एक तरफ हेड, एक हेड है, एक टेल है, तो दो चीज है हमारी, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब फेवरेबल आउटकम कितना होता है हमारा, 1 है दोनों तरफ। तो एक क्वाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। डाइस का एग्जाम्पल ले लो, तो डाइस भी हमारा क्या है, मान लो 6 1 2 3 4 5 6, अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 आने की भी प्रोबेबिलिटी वही होगी जो 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये डाइस हो गया। नॉट लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, जैसे मान लो कभी किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा 2 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स 4 ग्रीन बॉल्स। तो बच्चा ये देखो 2 5 4, अब पूछ लिया जाए रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 बाय सम ऑफ ऑल कलर्स, ठीक है, 5 बाय तो अलग अलग हो जाती है, तो ये हमारा क्या होता है, नॉट लाइकली आउटकम्स होता है। इसके बाद आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल नाम वर्ड से ही आप समझ रहे होगे। अब मान लो कि आपके एक थैली दी गई है, उस थैली में एक बैग है, उस बैग में आपको दिया गया है ग्रीन बॉल्स का कलेक्शन है, और क्वेश्चन पूछ लेता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउटकम कितना है, रेड बॉल आ जाए, तो ये हमारा क्या होता है, इट इज ए इम्पॉसिबल। भाई अब ग्रीन के कलर में हम क्या निकाल सकते हैं क्या, रेड, नहीं ना, तो ये हमारी इम्पॉसिबल इवेंट होती है। इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बच्चा, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम लोग 3 कुछ मेनली जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं उस पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक आपसे पूछा जाए क्वाइन। अब क्वाइन अगर सिंगल पूछ लिया जाए तो आप निकाल लोगे, क्वाइन का 1 हेड 2 हेड है, सॉरी 1 हेड 1 टेल। बट मान लो 2 क्वाइन पूछ लिया जाता है आपसे, तो क्या होता है, तो 2 कॉइन में क्या होगा आपका, एक बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड, दोनों में हेड आ गया, एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया,
एक में टेल आ गया, एक में हेड आ गया एंड बोथ में टेल आ गया, तो ये हमारा आउटकम्स बनता है। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया जाता है मिनिमम वन हेड, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या होता है, एक आना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट अगर पूछे, एटलीस्ट एटमोस्ट, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एटलीस्ट वन पूछता है, ठीक है, तो वन तो होना ही चाहिए, मतलब तीनों आ जाएंगे। एटमोस्ट वन पूछता है, ज्यादा से ज्यादा एक, ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लो एक दूसरा होता है हमारा डाइस। ठीक है, अब भाई एक डाइस है तो 1 2 3 4 5 6, बट अगर 2 डाइस है, पेयर ऑफ डाइस है, 2 पेयर ऑफ डाइस, तो क्या बनता है, देखो इसके लिए कैसी क्या क्या आउटकम्स आते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, एंड ऐसे ही जाके 1 6 से लेकर ऐसे सारे कहां तक जाते हैं, हमारे 6,6 तक का ऐसे मिलता है हमारा। जैसे कि हमारा क्वाइन में मिला, टोटल आउटकम कितना था हमारा, 4 था। ठीक है, ऐसे ही हमारा डाइस में कितना मिलता है, डाइस में हमारा मिलता है टोटल आउटकम 2 वाले में 36। क्या होता है, फॉर्मूला देख लो। जैसे कि क्वाइन में हमारा क्या है, दो तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये एक होता है फॉर्मूला होता है x की पावर n, मान लो x क्या है हमारा, आउटकम्स है। ठीक है, आउटकम यहाँ 2 है, ऊपर लगा दो पेयर 2 की पावर 2। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, डाइस में x क्या होगा, आउटकम 6 है, 6 की पावर 2 कितना हो गया, 36। ठीक है बच्चा, अब चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चा एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताना भूल गया। एक होता है पीई होता है, जो कि होता है प्रोबेबिलिटी, जो मतलब हाँ प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, प्लस पीई बार, मतलब कि पीई बार बोलो या पीई नॉट बोलो, मतलब कि नॉट अ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। अब एक्सरसाइज में अगर बात करें, एक्सरसाइज के कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, इस टाइप से हैं, तो वो आप करोगे। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, आपके पास बुक होगी। क्वेश्चन 5 देखो, पीई इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.05 बोला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो पीई बार पूछा है हमसे, क्या होगा 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस 0.05 एड सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 0.05 सब्ट्रैक्ट करना, कितना आएगा 0.95। ये हमारा क्या होगा, पीई बार होगा। ठीक है बच्चा, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6th क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, कहता है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कहता है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसमें केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो बच्चा अब देखो क्या है, मैंने लास्ट बताया इम्पॉसिबल इवेंट। अब हमारे बैग में कौन सी कैंडी है, बैग में हमारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक है, ये हमारा मान लो ये हमारा बैग है। ठीक है, इसमें कौन सी कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसने निकाला, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं, तो क्या होगा हमारा आंसर 0। सेकंड, अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। अब भाई एक चीज मैं बताना भूल गया, सर्टेन इवेंट, जो कि हाँ सर्टेन इवेंट क्या होता है, सॉरी कुछ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। सर्टेन इवेंट क्या होता है, सर्टेन इवेंट होता है बच्चा जो कि हाँ प्रोबेबिलिटी जैसे कि क्या हो 1 हो। ठीक है, उसे सर्टेन इवेंट कहते हैं। तो जैसे मान लो अब लेमन, इसमें कोई भी नंबर ऑफ लेमन कैंडीज नहीं दी है, तो हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हमने एक कैंडी निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा
नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन में बच्चा पूछा क्या, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स, ठीक, 5 ब्लैक बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? एक बॉल निकाली जाती है, ठीक है, एक उस बैग से, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड हो, दूसरा है वो नॉट रेड हो। तो देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 8 बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, हमारे रेड का पूछ रहा है, तो रेड के लिए बात करें तो रेड कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब बैग में टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो 3/8 होगा। दूसरा बोला वो रेड ना हो, ठीक है, वो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वो रेड ना हो या वो ब्लैक हो। तो रेड ना होने के लिए क्या निकालेंगे, PE बार, तो 1 माइनस PE, ठीक है, तो 1 माइनस PE करेंगे, 1 माइनस 3/8, ये हो जाएगा कितना 5/8। ये हमारा 8th क्वेश्चन था। लगता है मेरे को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्टरनेट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, देखो, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। 50 पैसे के कितने कॉइन्स है, 100 कॉइन्स, ठीक है। 50 1 रुपी कॉइन, 1 रुपीज के कितने हैं 50 कॉइन्स, ठीक। 20 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 20 कॉइन्स, ठीक। एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं 10 कॉइन्स, ठीक है। इफ it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. What is the probability that the coin first will be 50 पैसे coin? फर्स्ट का आंसर, अब देखो बड़ा सिंपल है ना, टोटल आउटकम कितना होगा हमारा, इन सबके कॉइन्स ऐड कर दो, 150 150 150 20 70 एंड 180 कॉइन्स। हमारे उस पिगी बैंक में कितने कॉइन्स पड़े हैं 180। हमारा फेवरेबल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, अगर 50 पूछता है तो 50 का 100/180 कर दो, 5 रुपीज का पूछता तो 10/180 कर दो, ठीक है। अब पूछा क्या है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन, फर्स्ट वाला है विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो PE फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है हमारा अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल होगा हमारा 50 पैसे का कितना होगा 100 है, 100 बार निकाल सकते हैं हम लोग, अपॉन टोटल कितना है 180, तो कितना आ गया 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आया 2 5 18 5/9, ठीक है। अब जरा सेकंड वाला देखना, थोड़ा ट्विस्ट है सेकंड वाले क्वेश्चन में। विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, निकालोगे 5 रुपए का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां लिख लो चाहे तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन, ठीक। इसके लिए थोड़ा ट्विस्ट, वही पहले प्रोबेबिलिटी निकालो, इसके बाद क्या करोगे, ये PE निकालो, उसके बाद 1 माइनस कर देना, ठीक है। तो PE कितना हुआ 10/180, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 1/18। अब आ गया नॉट, मतलब कि यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE, ठीक है। तो 1 माइनस 1/18 इज इक्वल टू होगा
17/18। ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखो, इसको रेस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पढ़िए बच्चा क्या लिखा। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7। स्पिन वाला गेम खेला होगा, ठीक है, एंड दीज आर इक्वली लाइक आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। देखो एक हमारा क्या है, स्पिन है, ठीक है, उसमें कहाँ तक का नंबर है, 8 तक का। कहाँ तक का है, 8 तक का। चलो भाई नंबर डाल लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब भाई बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्या हो, 8 हो। फर्स्ट क्या पूछा है, 8 की प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 8 तो एक ही बार आ रहा है, ठीक है, तो 8 कितने टाइम आ रहा है, 1। टोटल कितने टाइम्स आएंगे नंबर, ऑल नंबर 8। तो ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। ठीक है, एन ऑड नंबर की अगर बात करते हैं, ऑड नंबर कितने होंगे, एक तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये 4 ऑड नंबर आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/8 1/2। ठीक है, थर्ड है हमारा अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब थर्ड हमारा क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े वाले। तो कितना होगा भाई हमारा, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर होंगे, 3 4 5 6, बाकी 8 तक का। तो कितना होगा, 6/8, कितना आ गया, 3/4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत सिंपल, क्या है, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 की अगर बात करें तो 9 से तो सारे छोटे हैं, तो टोटल आउटकम भी 8 होगा, फेवरेबल आउटकम भी 8 होगा। आंसर कितना आएगा, 1। ये हमारे चारों आंसर हो गए। तो बच्चा अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्व किया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सारे हम लोग ने कवर किए हैं इस वीडियो में और इंट्रोडक्शन देखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है उनको करेंगे। ठीक है, अभी तक 12 में मैंने जितने करे हैं ऑल्टरनेट वो अब मैंने बता दिए, बाकी अदर क्वेश्चन आपको करने हैं और हो सके तो सेम फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, हो सके तो आगे के जो हमारे 13 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है उनको भी आपको करना है। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।